नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि इंडियन रेलवे के द्वारा उनके कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव हुए हैं 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। मतलब 1 जुलाई के बाद अगर आप रेलवे में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको इन बदलावों के बारे में पता होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है सभी फ्रेंड्स के लिए जो रेलवे के द्वारा यात्रा करते हैं। तो सबसे पहले एक मोटी बात कर ली जाती है कि रेलवे के द्वारा जो स्लीपर कोच में आपका टिकट किया जाता था, जो वेटिंग लिस्ट में होता था, अब वो वेटिंग लिस्ट में ना होकर अगर आपका कंफर्म टिकट होगा तब तो आप उसके लिए यात्रा कर सकते हैं। अगर आपका कंफर्म टिकट नहीं होता है, वेटिंग लिस्ट में होता है, तो आपको वो टिकट वैलिड नहीं होगा, फिर आपको वो जनरल कोच में यात्रा करनी होगी। तो इस प्रकार के 10 नियम और लागू किए गए हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल में स्लीपर कोच के बारे में और अदर 10 नियम के बारे में कि रेलवे के द्वारा क्या बदलाव किए गए हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हम मिलते हैं। दोस्तों 1 जुलाई 2024 से रेलवे ने भी अपने स्लीपर कोच के लिए कुछ नए बदलाव कर दिए। सबसे पहले बात करते हैं कि मान लो जो अपने ऑनलाइन टिकट होते हैं या फिर आप विंडो से टिकट करवाते हैं तो 2 टाइप से आप कंफर्म करते हैं टिकट के लिए। पहला होता है कि आप घर बैठे IRCTC के अकाउंट के द्वारा ऑनलाइन टिकट करते हैं या रेलवे स्टेशन पर जाकर विंडो पे जाकर टिकट को कंफर्म करवाते हैं। यात्रा के लिए टिकट को लेते हैं तो आप 2 कंडीशन होती है। पहले कि अगर आपका कंफर्म टिकट होता है तो आपको जो आप IRCTC द्वारा घर बैठे ऑनलाइन टिकट करते हैं वो आप कंफर्म टिकट मिल जाता है। दूसरी चीज, अगर आपको कहीं यात्रा करनी है तो जो आपका ऑनलाइन टिकट होता है वो आपका वैलिड नहीं माना जाता। कंफर्म टिकट होगा वही वैलिड माना जाता था पहले भी, और आपका अगर कंफर्म टिकट नहीं होता था तो उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं होती है, उसका पैसा वापस मिल जाया करता था। मगर अब क्या है, इसमें नया बदलाव कर दिया है। बदलाव ये है, अगर आपका ऑनलाइन टिकट कंफर्म है तो आपके लिए वो वैलिड माना जाएगा। ये तो पहले भी थी। दूसरी चीज बात आती है कि अगर आप विंडो से टिकट करते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाकर टिकट करते थे और आपके पास अगर कंफर्म टिकट ना मिलने की वजह से अगर आपको वेटिंग लिस्ट मिल जाती थी तो वेटिंग लिस्ट में जाकर आप स्लीपर कोच में भी कहीं भी जाकर बैठ सकते थे या मतलब यात्रा कर सकते थे। मगर अब रेलवे ने इसमें बदलाव कर दिया है। आपका अगर वेटिंग लिस्ट में टिकट बना हुआ है तो वो वेटिंग लिस्ट का टिकट आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। आप स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते, मतलब आप स्लीपर कोच में एंट्री नहीं कर सकते। आपको फिर कहाँ जाना होगा, फिर आपको जनरल कोच में जाना होगा। इस दौरान अगर आप स्लीपर कोच में पाए जाते हैं तो आपके ऊपर जो एक चार्ज लिया जाता है TT के द्वारा, वो भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। मतलब आप अगर कंफर्म टिकट होगा तभी आप स्लीपर कोच में यात्रा कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट के लिए आपको जनरल कोच में ही यात्रा करनी होगी। ये हुए स्लीपर कोच के लिए। अब दोस्तों जान लेते हैं 10 और नियम रेलवे के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो पहला नियम है कि वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म होगा। रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सुविधा, ट्रेन में यात्री को कंफर्म टिकट की सुविधा दी जाएगी। मतलब वेटिंग लिस्ट के द्वारा आपको टिकट नहीं वैलिड माना जाएगा, कंफर्म टिकट होगा उसी को वैलिड माना जाएगा। 1 जुलाई से तत्काल टिकट कैंसिल करने पर 50% राशि वापस की जाएगी। 1 जुलाई से तत्काल टिकट के नियम में बदलाव किया गया है। AC कोच के लिए सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का, जबकि स्लीपर कोच की बुकिंग सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक की होगी। जो नेक्स्ट बदलाव है वो है 1 जुलाई से राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में पेपरलेस टिकट की सुविधा शुरू की जा रही है। इस सुविधा के बाद शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में पेपर टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि आपके मोबाइल पर टिकट भेज दिया जाएगा। जो नेक्स्ट बदलाव किया गया है वो है जल्द ही अलग अलग भाषाओं में रेलवे टिकट की सुविधा होने जा रही है। अभी तक रेलवे में हिंदी और इंग्लिश में टिकट मिलते थे, लेकिन नई वेबसाइट के बाद अब इसमें अलग अलग भाषाओं में टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। नेक्स्ट है जो ऑप्शन है वो है रेलवे में टिकट के लिए हमेशा मारामारी मची रहती है। रेलवे में 1 जुलाई से शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और जो नेक्स्ट है उसके लिए है कि एक वैकल्पिक ट्रेन का समायोजन भी प्रणाली सुविधा की गई है। ट्रेन और महत्वपूर्ण ट्रेनों की डुप्लीकेट ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जा रही है। तत्काल व्यवस्था समय के दौरान बेहतर ट्रेन सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब अगर आपको कभी इमरजेंसी होती है तो उसके तत्काल ट्रेनें चलाई जाती है तो वो ट्रेन की सुविधा चलाई जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है वो रेल मंत्रालय 1 जुलाई से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, अमृतमेल एक्सप्रेस ट्रेन की तर्ज पर सुविधा ट्रेन चलाएंगी। ठीक है। मतलब जो राजधानी ट्रेनें होती है वो भी अब चलाई जाएंगी। किसकी जगह? जो तत्काल ट्रेन चलाई जाती है किसी भी त्योहार के टाइम पे। रेलवे ने 1 जुलाई से प्रीमियम ट्रेन के टिकटों को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। और जो नेक्स्ट है लास्ट बदलाव किया गया है, सुविधा ट्रेनों में टिकट रिफंड करने की 50% किराया वापस किया जाएगा। इसके अलावा AC2 पर 100 रुपए, AC थर्ड पर 90 रुपए, स्लीपर पर 60 रुपए प्रति यात्री की कटौती की जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से आपको नए रेलवे में बदलाव किए गए हैं। दोस्तों आपको स्लीपर कोच में यात्रा करने के लिए जो बदलाव किए गए हैं इसमें आपको अच्छा है या बुरा है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर। दोस्तों स्लीपर कोच के लिए जो बदलाव किया गया वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो पहले क्या होता था कि आपका कंफर्म टिकट होता था
तो आप तो जो नीचे की लोअर बर्थ होती थी वहां आप आराम से बैठ सकते थे, मगर जिनकी वेटिंग लिस्ट होती थी मोस्टली जो टिकट यात्री होते थे वो नीचे ही सीट पर बैठते थे, तो अननेसेसरी उनको कहीं ना कहीं असुविधा होती थी। तो इसी सुविधा को देखते हुए रेलवे ने स्लीपर कोच में जिनके कंफर्म टिकट होंगे उन्हीं के लिए ये सुविधा दी जाएगी, जिनके वेटिंग लिस्ट के होंगे उनको सुविधा नहीं दी जाएगी। तो ये आपको बदलाव कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।